हेलो दोस्तों, स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में। आज से 10वां का हिंदी स्टार्ट हो गया है। हिंदी का आज पहला पाठ है। पहला पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह क्या है? तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विद्या है, मतलब यह क्या है। तो तुमको बोलना है कि यह निबंध है। क्या है? तो पाठ की कौन सी विद्या है? निबंध है। निबंध। दूसरा, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? आखिर इसको लिखा है कौन? तो इसको लिखे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसका लेखक है भीमराव अंबेडकर। पहला बात, श्रम विभाजन जाति प्रथा है क्या? निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। अब बात करते हैं जो भीमराव अंबेडकर थे, इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, याद रखना, डेट भी याद रखना, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। अब बोले हुआ था कहाँ हुआ था? तो गांव का नाम था महू। कौन गांव में? महू में हुआ था। गांव का नाम था महू। महू। अब बोलेगा तुमको कि महू किस राज्य में पड़ता है। महू किस स्टेट यानी राज्य में है? तो महू मध्य प्रदेश में है। याद रखना, म से महू, म से मध्य प्रदेश। महू कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। देखो, भीमराव अंबेडकर थे, इनका जन्म हुआ था, वो था दलित परिवार में। दलित परिवार में मतलब एससी में। एससी एसटी जानता है, जो दलित परिवार वाला होता है उसको बोलते हैं एससी। इनका जन्म हुआ था कैसे परिवार में? तो वो है दलित परिवार, यहीं पे लिख देते हैं, दलित परिवार में जन्म हुआ था। दलित परिवार, ठीक है। अब बात है इनके पिताजी का क्या नाम था। तो इनका पिताजी का नाम था भीमराव अंबेडकर जी का पिताजी का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। कौन? पिताजी का नाम। पहले माता जी के नाम याद रखना। माता जी का नाम था भीमाबाई। माता जी का नाम भीमाबाई। भीमाबाई। पिताजी का नाम बोले कि भीमराव अंबेडकर जी का पिताजी का नाम क्या है? तो बोलना है रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। जैसे सबका शादी होता है भाई, इनका भी शादी हुआ था, 2 शादी हुआ था। तो इनको बोले कि पहली पत्नी का नाम क्या था? रामाबाई। रामाबाई। जो भीमराव अंबेडकर थे, ये 14वीं संतान थे, अंतिम और 14वीं संतान थे। जो भीमराव अंबेडकर थे, ये 14वीं संतान थे। कहने का मतलब जो इनके माता पिता हैं, कुल 14 संतान था। 14वीं जो अंतिम थे वही थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अब देखो, इनको बोलते हैं संविधान निर्माता। पहले क्या था? तो पहले हम बताते हैं। पहले था जैसे मानव है, मानव को बताते हैं 4। पहले था ब्राह्मण। एक था ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र। पहले जो हमारा है समाज 4 भागों में बटा हुआ था। एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य, एक था शूद्र। तो जो शूद्र है ना, इसी में आता है जितना भी दलित था ना, दलित लोग, दलित एससी एसटी, वो सब आता था शूद्र में। तो जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण ही, जैसे ब्राह्मण जो पूजा पाठ, जैसे आजकल देखते होंगे जो जितना भी एससी एसटी के महिला को देख रहे हैं, जो एससी एसटी में जो लड़की है, महिला है, वो क्या कर रही है? जो भीमराव अंबेडकर है, यानी कि संविधान के बारे में उसको कुछ पता नहीं है, सब भगवान को पूजा कर रही है, कभी ये भगवान के कभी वो भगवान के। लेकिन अभी उन लोगों को पता नहीं है कि पूजा करने का अधिकार कौन दिलवाया है। पहले हम लोग के लिए भगवान वो भगवान नहीं है। हम लोग के भगवान जो एससी एसटी में महिला लोग आती है, उसके लिए बहुत भीमराव अंबेडकर ने कोशिश किया था। तो एससी एसटी के भगवान के रूप में कौन है? तो वो है भीमराव अंबेडकर। वैसे पूरे
धर्म के लिए, पूरे जाति के लिए, पूरे भारत के लोग के लिए है, लेकिन SC ST के लिए खासकर इन्होंने बहुत प्रयास किया था। बताते हैं, जो ब्राह्मण था तो क्या था कि मान लो कि ये मान लो ब्राह्मण लोग कोई मंत्र बोल रहा है, वही मंत्र के तुम जो शूद्र में जो है, दलित में, तो जो वो बोल देगा मंत्र, तो समझो कि वो मंत्र खराब हो गया। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता था, तो जो हांडी है, हांडी चप्पल की माला पहना के पीछे पीछे अति किया जाता था। और दूसरा बात कि तुम पूजा भी नहीं कर सकता है, तुम पढ़ भी नहीं सकता है, कुछ काम नहीं कर सकता है। कहने का मतलब हिंदू हिंदू का ही विरोध कर रहा था। जो दलित था, मतलब जो क्षुद्र लोग था, उसको जो ब्राह्मण लोग था वो हिंदू मानता ही नहीं था। वो समझा कि अभी कैसे मान लो कि कैसा भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई हो जाता है, तो जो दलित है समझो कि पाकिस्तान हो गया, ऐसा वो हिंदुस्तान हो गया, ऐसा लड़ाई कर दिया, अपने में लड़ाई हो जाता था। समझ में आया कि नहीं आया? तो दलितों के लिए बहुत प्रयास किए थे भीमराव अम्बेडकर। इनको भी वही, जब अभी समझो अभी जो दलित है वो इतना सुरक्षित है, इन्हीं के देन से है। ठीक है, अब तुमको बताते हैं कि जो भीमराव अम्बेडकर थे, इनको बोलते हैं संविधान निर्माता। तो इन्होंने पहले एक सबसे पुराना वो संविधान था, वो संविधान नहीं, एक कानून था, उसको बोलते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति में बहुत सारी कमियां थी, तो उसको दूर करने के लिए एक संविधान बना था। वो बनाए थे कौन? संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो संविधान निर्माता कौन है? देखो, भीमराव अम्बेडकर हम शॉर्ट में इसलिए लिखेंगे BRA, भीमराव अम्बेडकर। समझ आना कि भीमराव अम्बेडकर लिख रहे हैं। तो संविधान निर्माता कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है भाई। अब इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, जिसमें था, लिखते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। दूसरा था भाई देयर मैकेनिज्म, एक और याद रखना, बुद्धा। इसको मिटा लेते हैं पहले। एक था भाई बुद्धा एंड हिज धम। ये तीनों के लिए याद रखना। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तो इसने लिखा था, तो भीमराव अम्बेडकर। देयर मैकेनिज्म किसने लिखा था? तो भीमराव अम्बेडकर। बुद्धा एंड हिज धम किसने लिखा था? तो भीमराव अम्बेडकर। ये तीन कम से कम याद रखना है, एग्जाम में पक्का आएगा। अब देखो, इनके प्रेरक व्यक्ति, जैसे तुम लोग हो, तो तुम लोग को भी पढ़ने के किसी न किसी से प्रेरणा मिला होगा। तुम लोग के गांव में चाहे कोई भी बगल में कोई भी लड़की होगी, तो पढ़ लिख के अच्छा जॉब की होगी, तो तुम लोग को भी मोटिवेशन मिला होगा कि हम लोग भी पढ़ेंगे, जॉब लेंगे। या तुम्हारे घर में कोई आसपास में कोई गांव में कोई लड़का होगा, तो कोई तुम्हारे भैया होंगे, चाहे कोई भी होंगे, पढ़ के जॉब ले लिए होंगे, तो तुम लोग भी पढ़ने के लिए मोटिवेट हो गया कि हम भी पढ़ के जॉब ले लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार जो भीमराव अम्बेडकर थे, ये भी किसी से प्रेरणा लेते थे कि कैसे कैसे क्या करना है। तो इनके प्रेरक व्यक्ति, मतलब एक तरफ से उनको गुरु भी बोल सकते हैं। तो इनके प्रेरक व्यक्ति थे तीन। कौन कौन थे देखना। सबसे पहले बुद्ध। कौन थे? बुद्ध थे। एक कबीर थे, एक थे ज्योतिबा फुले। तुमको सब पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे, तो बोलना बुद्ध, ज्योतिबा फुले, कबीर, याद रखना। अब देखो, बेरोजगारी का मुख्य कारण तुमको एग्जाम में पूछेगा कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो बोलना है कि जाति प्रथा। बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा। बताते हैं तुमको, जाति प्रथा। पहले क्या था कि मान लो कि कोई पहले जात के हिसाब से काम बांट दिया जाता था कि तुम मान लो कि ब्राह्मण है तो तुम खाली पूजा पाठ करेगा। तो पूजा पाठ करना उसका क्या है? उसका धंधा हो गया। उसी से देखो, भगवान होता है कि नहीं होता है इसका कोई सबूत नहीं है। वो सब समझो एक तरह से क्या है, अपना धंधा है। पूजा करेगा तो कौन करेगा? तो ब्राह्मण लोग ही करेगा। ठीक है, अब ब्राह्मण में जो ऐसा संतान पैदा हो गया जिसको
पढ़ने लिखने से कोई मतलब ना है, वो भी बोल देगा तो समझो कि वो क्या है, सही है। इसके लिए ये सब क्या है, जाति के आधार पर बना दिया था, क्या चीज, धंधा। तो जो जाति है, मान लो कि कोई जाति में वैसा काम है तो बेरोजगारी ना होगा, उसका काम कम चल रहा है, जैसे पूजा पाठ वाला काम ज्यादा चलता है तो वो जाति ऊपर बढ़ जाएगा। कोई ऐसा जाति है जिसका काम कम चल रहा है तो क्या होगा, उसका बेरोजगार हो जाएगा। तो बोलेगा कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो जाति प्रथा है, याद रहेगा। अब देखो, इसी के दूर करने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया है। क्या संविधान, संविधान पूरा विश्व के सबसे बड़का संविधान है तो वो है अपना भारत का संविधान। इसको बनाने में कितना समय लगा है तो याद रखना, संविधान बनाने में जो समय लगा है भाई, 2 साल, 2 साल 11 महीना 18 दिन, 18 दिन। संविधान बनाने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान निर्माता कौन है, भीमराव अंबेडकर। देखो संविधान लागू कब हुआ था, देखो संविधान बनकर तैयार, बनकर तैयार, तैयार हो गया था भाई 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को। तुमसे पूछेगा कि संविधान बनकर तैयार कब हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। अब देखो संविधान लागू कब हुआ था, देखना, संविधान लागू, संविधान लागू कब हुआ था, हुआ था 26 जनवरी 1950। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान बनाने में समय 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना बात याद रखना है। अब देखते हैं, भीमराव अंबेडकर जी के पास पैसा नहीं था पढ़ने के लिए। पहले बताते हैं इनका क्या था, कि मान लो ये इस क्लास में है, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसमें मान लो कि हम ब्राह्मण हैं, तो इसमें मेरा जितना भी स्टूडेंट रहेगा सब ब्राह्मण के ही रहेगा, कोई दलित नहीं इसमें पढ़ सकता है। दलित तो इसमें भीमराव अम्बेडकर के पढ़ने की इच्छा बहुत था, तो क्या था, जैसे ये इसके बाहर से आवाज सुनते थे, आवाज सुन के पढ़ाई किए थे, समझ में आया। तो तुम लोग यार, तुम लोग के पास इतना सुविधा होकर भी नहीं पढ़ पा रहे हो। अब भीमराव अम्बेडकर उस समय में आवाज सुनकर पढ़ाई किए थे, समझ में आया। इसलिए जो संविधान है, तो संविधान बनकर तैयार कब हो गया था, तो याद रखना है 26 नवंबर 1949 को, लागू 26 जनवरी 1950 को। अब देखो एक भाषण दिए थे, इनका एक भाषण था, वही भाषण से ही पाठ है, श्रम विभाजन जाति पाठ था। वो भाषण का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कौन भाषण था, एनिहिलेशन, एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट। भाषण का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये इंग्लिश में था, इंग्लिश में तुमको समझ में नहीं आता है, तो इसको समझाने के लिए, कहने का मतलब कि हिंदी में अनुवाद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी में बोलते हैं जातियों का अंत, जातियों का अंत, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसको हिंदी में अनुवाद, हिंदी में, हिंदी अनुवाद किसने किया था, तुमसे एग्जाम में आएगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो बोलना है ललई सिंह यादव। कौन, ललई सिंह यादव, याद रखना है। बोलेगा कि जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ललई सिंह यादव, ठीक है। फिर इसमें भीमराव अम्बेडकर जी बताए हैं कि जो इस युग में भी अभी भी विडंबना की बात है कि जो अभी पढ़े लिखे समाज हो गया, फिर भी कहीं कहीं भेदभाव हो ही जाता है जाति के आधार पर। तो वही बोल रहे थे कि अभी भी इस युग में भी जातियों पे विडंबना की बात है कि इस युग में भी, इस युग में भी जातियों की पोषकों की कमी नहीं है, जातियों की पोषकों की कमी नहीं है। और यह भी विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है।
तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि किसको अधिकार दिलाने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने अनेक प्रयास किए थे, तो अछूतों को, अछूतों को, स्त्रियों को, तो अछूतों, इसका आंसर होगा अछूतों का। उसको वैसे तो स्त्रियों को भी किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा किए थे अछूतों के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अछूतों के लिए, अछूतों, पहले छुआछूता। ठीक है। उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क। अब देखो आगे पढ़ाई करने के लिए, उच्चतर शिक्षा, हायर एजुकेशन करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास पैसे नहीं थे, तो उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क भेजे थे। वो थे बड़ौदा नरेश, बड़ौदा के राजा थे, उनको बोलते हैं बड़ौदा नरेश। तो तुमको एग्जाम में पूछेगा कि उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क किसने भेजा था, तो बड़ौदा नरेश। कौन? बड़ौदा नरेश, बड़ौदा नरेश। उसके बाद इनके जो वांग्मय बोले कि संपूर्ण वांग्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था, तो याद रखना है 21 खंडों में। कितना खंडों में? 21 खंडों में, खंडों में। ठीक है। अब देखो एक बार बताते हैं, जो हम लोग का शरीर है वो 5 तत्व, कितने तत्व? 5 तत्व से, पंच तत्व से हमारा हम लोग का शरीर बना है। देखो पहला आकाश, फिर उसके नीचे पृथ्वी, वायु, वायु मतलब हवा, पानी, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, 5 तत्व से हम लोग का शरीर बना है। लास्ट में ही 5 तत्वों में मिल जाएगा। उसी प्रकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु हो गया था, यानी कि निधन हो गया था। कब? 6 दिसंबर, 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन हो गया था। अब इनको मिला था भारत रत्न, भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न मिला था, भारत रत्न, भारत रत्न कब मिला था? 1990 में भारत रत्न मिला था। इसको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, सुपर फास्ट में। तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये पाठ की कौन सी विद्या है, तुमको बोलना है कि निबंध है। क्या है? निबंध है। दूसरा बात, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। जहां तू जाति पाति के बाद देखना, तुम एक ही आंसर ठोक के आना भीमराव अम्बेडकर। फिर बोलेंगे भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल। देखो 14 अप्रैल 1891 में। बोले किस गांव में हुआ था, तो महू गांव में, महू गांव में। बोले किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। बोले किस परिवार में हुआ था, तो बोला कि दलित परिवार में हुआ था। तो बोले कि इनके माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था भीमाबाई, भीमाबाई। पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। पत्नी का नाम रामाबाई। इनके कुल 14वीं संतान थे, अंतिम संतान थे। इनके जो क्या क्या लिखे हैं, तो लिखे हैं द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भीमराव अम्बेडकर, डियर मैकेनिज्म भीमराव अम्बेडकर, बुद्धा एंड हिज धर्म भीमराव अम्बेडकर, मानव मुक्ति की पुरुषा किसे कहते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर। तुमको पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, याद रखना जाति प्रथा। भीमराव अम्बेडकर ने कौन भाषण दिया था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये क्या था? अंग्रेजी में था। तो इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था? एग्जाम में पक्का आएगा, ललई सिंह यादव। बोलेगा कि भीमराव अम्बेडकर ने किसको अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए थे? अछूतों को। किसको? अछूतों को। फिर पूछेगा कि उच्चतम शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, तो किसने पैसा दिया था? तो बड़ौदा नरेश। कौन? बड़ौदा नरेश। बोलेगा कि संपूर्ण जो वांग्मय था कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था, तो बोलना है 21 खंड में। कितने खंड में? 21 खंड में। फिर बोलेगा जो संविधान है, संविधान निर्माता कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ था दोस्त? 26 जनवरी 1950 को। फिर लास्ट में भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को। कहा? नई दिल्ली में। लास्ट में भीमराव अम्बेडकर का भारत रत्न कब मिला था? 1990 में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास इसको शेयर करो और सभी को पढ़ने के लिए उत्सुक कराओ। धन्यवाद।